नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा और एक दिन पिंगल चित्तोत्सवा को भगा कर ले गया। फिर वह एक नगर विदग्ध नगर में पहुंचा। नगर के बाहर जंगल के पास उसने अपनी घास की कुटिया बनाई। उस नगर का राजा था कुंडल मंडित। राजा कुंडल मंडित, जो अधिभूति का जीव था, वह नगर के बाहर शिकार के लिए गया। जंगल के पास कुटिया में उसे यह राजकन्या दिखी। चित्तोत्सवा को देखकर उसके मन में काम विकार ने प्रवेश किया। उसके मन में चित्तोत्सवा बस गई। राजमहल में वापस आकर राजा ने गुप्त रूप से उसके पास दूती भेजी। उस दूती ने चित्तोत्सवा को किसी बहाने से रात्रि में राजा के महल में पहुंचा दिया और चित्तोत्सवा के साथ राजा कुंडल मंडित रमण करने लगा। यह पूर्व भव के वैर का परिणाम था। ज्ञान के जीव ने अतिभूति की पत्नी को उठा लिया था और आज अतिभूति के जीव कुंडल मंडित ने पिंगल की पत्नी का अपहरण कर लिया था। पिंगल जब पूरे दिन लकड़ी काट कर थक हार कर अपने घर आया तो उसे अपनी पत्नी चित्तोत्सवा नहीं दिखी। वह दुखी हो गया। इस भयानक जीवन में उसका एकमात्र आधार थी उसकी पत्नी। उसके जाने से वह दुखी हो गया। वह विलाप कर रहा था और राजा के पास पहुंचकर उसने कहा, हे राजन, मेरी स्त्री कहीं खो गई है। हम प्रजा के लिए आप ही शरण हैं। कृपा कर मेरी पत्नी को खोजकर मुझे प्रदान करें। राजा कुंडल मंडित ने तो पहले से ही उसकी पत्नी को उठवा लिया था, लेकिन उस कठियारे के सामने राजा ने एक धूर्त मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री श्री, इस पुरुष की पत्नी को अतिशीघ्र खोजा जाए। कुटिल मंत्री ने कहा, महाराज, उस स्त्री को तो कुछ पथिकों ने पोदनपुर नगर के मार्ग में देखा था। वह तो आरिका माताओं के समूह के साथ थी और दीक्षा लेकर तप करने के लिए तत्पर थी। अरे ओ ब्राह्मण, तू शीघ्र जा, उसे शीघ्र और जल्दी लौटा करा। यह क्या उम्र है दीक्षा लेने की? इधर क्यों रो रहा है? मंत्री के ऐसा कहते ही पिंगल उठा और भागा, जैसे कि बंधन मुक्त होने पर घोड़ा भागता है। वह वहां गया जहां मंत्री ने उसे बताया था। पर मंत्री ने कौन सा सत्य बोला था? उसने पोदनपुर नगर में बहुत खोज की, पर उसकी पत्नी का कहीं पता नहीं चला। वह शीघ्र वापस आया और फिर से राजमहल की ओर जाने को निकला, पर राजा की आज्ञा से उसके सैनिकों ने उसे पकड़कर और लाठी और पत्थरों से मारकर उसे बाहर भगा दिया। स्थान भ्रष्ट, अत्यंत क्लेशित, अपमानित और मार का दर्द अनुभव करते पिंगल चुपचाप राजमहल से दूर चला गया। एक बेचारा कठियारा पिंगल उस राजा के सामने कर भी क्या सकता था? अपनी स्त्री के बिना उसकी हालत भयंकर दुखमय हो गई। वह अग्नि में पड़े हुए सूखे पत्तों की भांति दिन रात जलता रहता था, पर उसे कहाँ पता था कि यह उसके पूर्व भव का परिणाम था। जब उसने ज्ञान के भव में अपने मित्र अतिभूति की पत्नी का अपहरण किया था और वही अतिभूति का जीव आज उसकी पत्नी को अपहरण करके ले गया। इस प्रकार दुखित हृदय होकर वह पृथ्वी पर भटकने लगा। भटकते भटकते उसे एक मुनिराज मिले। उनकी वाणी से उसे ऐसी शीतलता मिली मानो उसके तपते हुए हृदय पर किसी ने शीश चंदन का लेप लगा दिया हो। उसे लगा जैसे कि मैं एक अंधकार में पड़ा था और यह मार्ग मेरे लिए सूर्य के समान उदित हुआ है।
उसने दीक्षा धारण करी और कठोर तपश्चरण करने लगा। घनघोर वर्षा काल में और हेमंत की कड़कड़ाती हिम में भी उसका तपश्चरण अडिग रहता था। इन सब कठिन तपश्चरण के मध्य में उसके मन में घनघोर काल रात्रि के विद्युत के समान चित्तोत्सवा का विचार आ जाता था। अपनी प्रियतमा को वह भुलाने की बहुत कोशिश करता, पर उसका विचार जब भी उसके चित्त पर आता तो वह उसके अंतःकरण पर हावी हो जाता। और दूसरी ओर राजा कुंडल मंडित चित्तोत्सवा के साथ रमण करता था। वह चित्तोत्सवा के साथ इतना ज़्यादा रमण हो गया कि उसे अब अपना राज्य का कारभार भी बोझ लगने लगा। वह अपना राज्य छोड़कर चित्तोत्सवा के साथ अयोध्या से दूर एक गांव में बस गया। उस वक्त अयोध्या में राजा अनरण्य, जो दशरथ के पिता थे, उनका राज्य था। राजा कुंडल मंडित, जो अब राजा नहीं रहा था, वह अयोध्या के नगर की सीमा में जा जाकर चोरी करके लाता था और इस प्रकार अपना और चित्तोत्सवा का निर्वाह करता था। धीरे धीरे उसका त्रास बढ़ने लगा। राजा अनरण्य तक भी समाचार पहुँचे। कुंडल मंडित इतना चतुर था कि राजा की पकड़ में नहीं आता था, पर राजा अनरण्य के सेनापति बालचंद्र ने उनको आश्वासन दिया और युक्ति से कुंडल मंडित को पकड़ लिया। पकड़कर उसे कारावास में डाल दिया गया। पर फिर राजा अनरण्य को पता चला कि वह उच्च कुल का कुलीन व्यक्ति है, इसलिए राजा अनरण्य ने उसे समझाकर छोड़ दिया। सम्राट अनरण्य के समझाने से कुंडल मंडित पर असर हुआ। सब कुछ खो जाने से वह दुखी था। उसे अपनी भूलों पर पश्चाताप हुआ। वह भटकते भटकते एक मुनि के पास आया और उनसे धर्म का स्वरूप पूछा। पर कुंडल मंडित की इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अपना सारा संसार छोड़कर मुनि के समान बन जाए। अंत में उसने सिर्फ इतना व्रत लिया कि वह मांस का सेवन नहीं करेगा। इस प्रकार यह व्रत लेकर वह जितना हो सके उतना धर्म का पालन करता हुआ जीवन निर्वाह करने लगा। धीरे धीरे चित्तोत्सवा को भी समझ आई। वह भी स्वयं को कोसने की बजाय शुभ ध्यान में अपना समय व्यतीत करने लगी और चित्तोत्सवा मरकर प्रथम देवलोक में देवी के रूप में उत्पन्न हुई। और उसके चले जाने के बाद एक व्रत का धारी कुंडल मंडित अपना जीवन जी रहा था। कुछ समय बाद उसके संचित पाप कर्म का उदय हुआ। उसके शरीर में अनेक रोग प्रकट हो गए। उसे भयंकर पीड़ा होने लगी। अंत में वह मृत्यु शरण हुआ और उसी समय चित्तोत्सवा का जीव स्वर्ग से च्युत हुआ और दोनों जीव राजा जनक की पटरानी विदेहा के गर्भ में एक साथ आए। यहाँ कर्मों की विचित्रता पर एक बार ध्यान देने जैसा है। पूर्व भव के पति पत्नी की तरह या प्रेमी प्रेमिका की तरह संबंध वाले जीव कुंडल मंडित और चित्तोत्सवा अब इस भव में एक ही माता के गर्भ में भाई बहन के रूप में उत्पन्न हुए थे। वह पिंगल ब्राह्मण जिसकी पत्नी चित्तोत्सवा थी और जिसको राजा कुंडल मंडित ने उठवा लिया था, वह मरकर महाकाल नाम का असुर जाति का देव बना और अपनी पत्नी की याद में उसने अपने अवधि ज्ञान से यह देखा कि मेरी पत्नी चित्तोत्सवा कहाँ उत्पन्न हुई है।
पर कुछ समय बाद उसे विचार हुआ कि मुझे उससे क्या प्रयोजन है। राजा कुंडल मंडित कहाँ है जिसने मेरी पत्नी को खोजने का झूठा स्वांग रचा था और मुझे भटकने पर विवश किया था। और उसने अवधि ज्ञान से जाना कि कुंडल मंडित और चित्तोत्सवा दोनों के जीव राजा जनक की पटरानी विदेहा के गर्भ में साथ में हैं। पिंगल का जीव जो कि महाकाल असुर बन चुका था, उसने सोचा कि यदि मैं अभी इसे मारूंगा तो रानी विदेहा को भी हानि होगी। रानी को जब प्रसव होगा तब मैं इस पापी कुंडल मंडित को मार डालूंगा। ऐसा विचार करता हुआ वह महाकाल असुर पूर्व कर्म के प्रभाव से अत्यंत क्रुद्ध रहने लगा और अपने दोनों हाथों को मसलता हुआ वह रानी के प्रसव का इंतजार करने लगा।